क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी अधूरा सच है? इतिहास कहता है ये एक कब्र है, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक कब्र थी तो इसके अंदर कभी किसी राजा का शरीर क्यों नहीं मिला? अगर ये इंसानों ने बनाया तो बिना मशीनों, बिना तकनीक 250 टन के पत्थर 144 मीटर ऊंचाई तक कोई कैसे ले गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हजारों साल बाद भी ये पिरामिड आज तक एक रहस्य है? आज हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनेंगे, हम वो जानेंगे जो किताबों से हटाया गया है, जो रिकॉर्ड से मिटा दिया गया है, और जो सच शायद दुनिया को अब तक बताने के लिए बहुत खतरनाक था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता से पहले एक और सभ्यता थी जिसे इतिहासकार प्री डायनास्टिक सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वो इंसान नहीं थे। उनका शरीर लंबा था, उनकी खोपड़ी बड़ी और आंखें मानवों जैसी नहीं थी। उनके बारे में सिर्फ एक शब्द मिलता है, द बिल्डर्स। ऐसा माना जाता है कि उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज के वैज्ञानिक भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सन 1922 हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने एक नए पिरामिड की खुदाई शुरू की। रात को कैंप में अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रेत पर चल रहा हो, पर दिखता कोई नहीं। कभी कभी रात में दूर एक आकृति दिखाई देती, लंबी धीमी चाल में, लेकिन जब लोग उसके पास जाते वो गायब हो जाती। एक रात कार्टर ने अपनी डायरी में लिखा, कोई हमें देख रहा है और वो इंसान नहीं है। खोदाई के 2 महीने बाद टीम को पिरामिड की एक गुप्त दीवार मिली। दीवार पर चेतावनी लिखी थी, जिसने भी यहां प्रवेश करने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन कार्टर ने दीवार तोड़ी। दीवार के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो मानो अंधेरे के पेट में उतर रही हो। सुरंग में उतरते समय टीम ने देखा कि दीवारें ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हाथ जम जाए, लेकिन बाहर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस था। ये असंभव था। सुरंग के अंत में एक विशाल कमरा था, जिसके बीच में एक काला पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर अजीब प्रतीक उकेरे थे, किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते। कार्टर ने उसे खोलने की कोशिश की। ज्यों ही लिड हटाया, अचानक कमरे का तापमान गिर गया 47 डिग्री सेल्सियस सीधा 5 डिग्री सेल्सियस पर। टीम का एक सदस्य चिल्लाया, कोई अंदर है। लेकिन अंदर कोई ममी नहीं थी, बल्कि एक चमकदार पत्थर था जो मानो सांस ले रहा हो। उस पर लिखा था, वो था, वो है और वो लौटेगा। ताबूत खुलने के 24 घंटे के अंदर टीम के लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखें पूरी काली होने लगी। पहला व्यक्ति मरने से पहले चिल्लाया, He is awakening, वो जाग रहा है। दूसरा व्यक्ति गायब हो गया, उसका शव कभी नहीं मिला। तीसरे ने आत्महत्या कर ली। दीवार पर खून से लिखा था, पिरामिड कब्र नहीं है, यह दरवाजा है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं पिरामिड जीपीएस के बिना नॉर्थ के साथ पूरी तरह अलाइंड है। अंदर बिजली हो जाती है बिना किसी वायर के। सेंटर चेंबर में एनर्जी वाइब्रेशन रहती है। माइक्रोबायोलॉजी प्रूफ देती है वहां रेडिएशन है। कुछ वैज्ञानिक अब खुलेआम कह रहे हैं यह कोई टूम्ब नहीं, एक एंशिएंट पावर रिएक्टर है। इजिप्ट का एक पुराना पांडुलिपि कहता है, जब मनुष्य ज्ञान के करीब आएगा दरवाजा फिर खुलेगा और द बिल्डर्स वापस आएंगे। उनका उद्देश्य क्या था यह कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वे हमारी रक्षा के लिए आएंगे, कुछ कहते हैं वे हमें वापस लेने आएंगे, और कुछ कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ एक प्रयोग है। पिरामिड आज भी खड़ा है, चुप,
मौन लेकिन जीवित। क्योंकि शायद वो सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी छुपाए बैठा है। तो अब सवाल यह है, क्या पिरामिड सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा है, या फिर एक सोई हुई शक्ति जो सही समय का इंतजार कर रही है? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। हम अगली डॉक्यूमेंट्री में कौन सा विषय कवर करें, यह फैसला आप कीजिए। अपना सुझाया हुआ अगला टॉपिक कमेंट में लिखें, क्योंकि यह चैनल आपकी आवाज से ही आगे बढ़ता है।